नमस्कार। इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प संवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच। सरकार का कहना है कि जो नागरिक का शरीर है, उसका जिस्म है, उस पर उसका पूरा अधिकार नहीं है। स्टेट का, राज्य का भी अधिकार है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी अपनी बजट पर हमारा अधिकार नहीं है। हम क्या नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे, ये भी स्टेट तय करेगी। हम किससे प्यार करेंगे, किससे नहीं करेंगे, ये भी स्टेट तय करेगी। अब बात शरीर पर आ गई है। बहस चल रही है आजकल आधार कार्ड को लेकर कि आधार को लेकर सरकार ने मनी बिल के रस्ते एक एक्ट बनवा दिया कि आधार कार्ड अब वॉलंटरी नहीं, मैंडेटरी है। मतलब वॉलंटरी नहीं है, अब जरूरी है। और आधार कार्ड में जो फिंगर प्रिंट्स लिए जाते हैं, जो बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, आइरिस के टेस्ट होते हैं, वो देने ही पड़ेंगे नागरिक को। यानी नागरिक का जो अपना शरीर है वो पूरा उसका अपना नहीं है। सरकार का आर्ग्यूमेंट है ये। अब अपने आप में ये बहुत ही अजीबोगरीब आर्ग्यूमेंट भी लगता है, क्योंकि सरकार का कहना है, अटॉर्नी जनरल के आर्ग्यूमेंट हैं कि जैसे पुलिस रात को गाड़ियां रोक के चेक करती है कि ड्राइवर ने पी तो नहीं रखी, तो ड्राइवर को खुद को उस थोड़े से समय के लिए अपने शरीर को सरेंडर करना पड़ता हो टेस्ट देने के लिए। बिल्कुल इसी तरह कोई जराइम पेशा हो, क्रिमिनल हो, उसका ब्लड सैंपल लेना सरकार का अधिकार है। यानी उस वक्त के लिए उसके शरीर पर उसका अधिकार नहीं है। अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प ये बात है, संवाद है, बहस है। आइए समझते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं और इसका मतलब क्या है। सरकार का ये कहना एक हद तक ठीक हो सकता है कि नागरिक का अपने शरीर पर अधिकार नहीं है, लेकिन वो रेयर केस में होता है। वो तब होता है जब कोई क्रिमिनल केस हो, जब लोगों की किसी हरकत से राज्य को, राज्य व्यवस्था को कोई खतरा उत्पन्न हो। अभी जिस केस में सरकार ये दलील दे रही है वो सिविल केस है, वहाँ ऐसा मसला नहीं है। और जहाँ तक अधिकार की बात है तो लोगों का रोजी रोजगार, पैसे कमाना, पैसे रखना, बैंक में अकाउंट रखना, ये भी उनके एक जीने के अधिकार के तहत आता है, और जिसे सरकार इस तरह से नहीं कर सकती कि वो उनके मूलभूत अधिकारों को मानने से मना कर दे। दरअसल जो बात है वो एक नागरिक के जीवन में ज्यादा से ज्यादा सर्विलांस लाने के लिए सरकार ये करना चाहती है। आपके फिंगरप्रिंट, आपके बायोमेट्रिक डेटा उसके पास हो जाएंगे तो आपकी ट्रैकिंग आसान हो जाएगी। काला धन और जो दूसरी चीजें हैं, टैक्स चोरी रोकना, वो एक तरह का बहाना है, ऐसा लगता है। 28 अप्रैल सन 1976 इमरजेंसी चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट, जिस पर हमें नाज है, हमें फख्र है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो बचे हुए हैं, लेकिन उस वक्त 28 अप्रैल 1976 को सुप्रीम कोर्ट सबसे नीचे, उसके पतन की पराकाष्ठा थी। वो इतना पतन हमने सुप्रीम कोर्ट का पहले नहीं देखा था। एक जजमेंट में ये कहा गया कि हेबियस कॉर्पस जो होती है कि किसी शख्स के शरीर को आप पेश कीजिए अदालत में, जिंदा या मरा हुआ, ये ताकि पता चल सके कि वो डिटेंशन में है, कहां पर है। जैसे अभी तक जेएनयू के छात्र नजीब का पता नहीं चला, हेबियस कॉर्पस फाइल्ड है, लेकिन वो लोग उसे प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। पुलिस उसे कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई है, प्रोड्यूस नहीं कर पाई है। तो वो जो जजमेंट थी 28 अप्रैल 1976 की, वो ये थी कि किसी भी आधार पर कोई भी नागरिक हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल नहीं कर सकता। ये उसके बुनियादी अधिकारों में से नहीं है। आधार में जो सूचनाएं होती हैं वो हमारे बुनियादी आधार हैं, लेकिन अब वो सब सरकार के पास है। और जब से एक प्राइवेट कंपनी जो सेल फोन चलाती है और सिम कार्ड बेचती है, उसने आधार के आधार पर सिम कार्ड फ्री देने का फैसला किया, तो करोड़ों लोगों की जो जानकारी है, उनके फिंगरप्रिंट्स हैं, उनके आइरिस हैं, उनके बायोमेट्रिक्स, उनके जो बैंक अकाउंट्स है, वो सारी जानकारी उस कंपनी के पास पहुंच गई है। मैं जियो की बात कर रहा हूं। सरकार ने भी माना है सुप्रीम कोर्ट में कि कोई भी टेक्नोलॉजी फूल प्रूफ नहीं होती। ऐसे में जो इस वक्त संवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बहुत बुनियादी सवाल भी हैं कि हमारी प्राइवेसी क्या हमारा फंडामेंटल राइट है। कानून के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू लिव फंडामेंटल राइट है। क्या हम सांस भी ले सकते हैं? हम किस तरह के भारत में आ गए हैं जहां इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन इमरजेंसी ही है। 1 मई को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने हमारे 2 बहादुरों के सिर कलम कर दिए, नायब सूबेदार परमजीत सिंह और हेड कांस्टेबल प्रेम सागर। उसके बाद अगले दिन से हमारे कुछ चैनल्स ने और अखबारों ने
और एक प्रवक्ता ने बीजेपी के ऐसी ऐसी बातें बोली चैनल्स पर जो हुई ही नहीं। चैनल्स के नाम हैं आज तक, इंडिया टुडे, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, दैनिक जागरण और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा। एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जवाबी हमले में भारत की फौज ने 7 से 10 पाकिस्तानी सिपाही मार दिए हैं और 2 पोस्ट बर्बाद कर दी हैं, किरपान और पिंपल। जबकि किरपान हमारी पोस्ट है और जबकि फौज ने कोई पुष्टि नहीं करी कि 7 या 10 पाकिस्तानी जवानों को मारा गया या उनके सिपाहियों को मारा गया। बड़ी खबर ये आ रही है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 पोस्ट्स को उड़ा दिया है, जिन्होंने हमारे 2 सिपाहियों के शवों को क्षत विक्षत किया। उसके जवाब में पाकिस्तान की 2 पोस्ट हैं, किरपान और पिंपल, उन दोनों पर भारतीय मोर्टार्स ने अभी फायर किया है थोड़ी देर पहले और दोनों पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस जगह आपके पति की शहादत हुई, जिस जगह उन दरिंदों ने आपके पति के साथ जो किया है, उसी जगह में 2 पोस्ट, जिस पोस्ट पे कवर फायरिंग दिया जा रहा था पाकिस्तान की ओर से, उन दोनों पोस्ट को इंडिया की सेना ने उड़ा दिया है। आपके पति के जो साथी थे उन्होंने उसे गोलाबारी से उड़ा दिया है और 7 पाकिस्तान के सेना जो अधिकारी हैं, उनके जो जवान हैं पाकिस्तान के सेना, उनको मार गिराया है। The army only yesterday has debunked 2 of the posts of Pakistan which were providing cover fires to the infiltrators in the same area where the bodies were mutilated. संबित पात्रा भी ये बोल गए, ये सारे चैनल्स भी सब कुछ दिखाते रहे। आज तक वही चैनल है जिसने पहले बताया था कि 2000 के नए नोट में नैनो चिप होती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे अभी कल ही मनाया गया है। फ्रीडम का मतलब क्या ये होता है? मुझे याद है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हुआ करते थे उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी हों, एल के आडवाणी हों, मदन लाल खुराना होते थे, केदारनाथ सानी, विजय कुमार मल्होत्रा, वो दूरदर्शन को इंदिरा दर्शन कहते थे। दूरदर्शन आज मोदी दर्शन तो है ही, ये बाकी चैनल भी जो निजी चैनल हैं ये भी सरकारी हो चुके हैं, मोदी दर्शन हो चुके हैं। कुछ आदिवासी कबीलों में परंपरा होती है कि बारिश ना होने की हालत में वो एक बारिश का भगवान बनाते हैं, गुड्डा सा बनाते हैं, रेन गॉड, फिर उसको ऊपर रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके इर्द गिर्द नाचते हैं, उसको शराब चढ़ाते हैं, उसको फल फूल चढ़ाते हैं और कहते हैं कि बारिश दो। और जब वो बारिश नहीं देता तो उसको उतारकर नीचे पटकते हैं और उसके ऊपर नाचते हैं, पैरों से उसको पीटते हैं। 3 साल पहले हमने भी एक ऐसा भगवान बनाया था देश की जनता ने कि जो विकास की बारिश देगा। अभी तक लोग ऊपर देख रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सर झुका रहे हैं, प्रोपिशिएट कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि अब वक्त है उनको इंसान बनाया जाए, उनसे पूछा जाए कि तुमने जो जिम्मेदारी ली थी, जो जिम्मेदारी हमने तुम्हें सौंपी थी, वो पूरी क्यों नहीं हुई। क्योंकि हमारा ये मानना है कि सरकारों में चाहे नेता हों या अफसर हों, हमारी हाकिम नहीं है, हमारी माई बाप नहीं है, हमारी सेवक हैं। हम इन्हें अपना विश्वास देते हैं, अपना पैसा देते हैं। इसलिए सरकारों के साथ कड़ाई के साथ, सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। ये विचार कैसा लगा आपको? सोचिए। नमस्कार।